गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत से संबंधित जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसका पार्ट 3 देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। इससे पहले जो सीरीज़ दी गई थी फर्स्ट और सेकंड, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो उसका जो आंसर था वो ऋग्वेद होगा। उसमें बाय मिस्टेक यजुर्वेद बोल दिया गया है, तो आप लोग उसे ज़रा सा रीचेक कर लीजिएगा। उसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, वो बाय मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टालमी की पुस्तक जियोग्राफी ऑफ पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसका लेखक अज्ञात है, निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी उर्दू भाषा में, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में, ऑप्शन डी यूनानी भाषा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूनानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसमें भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है, निम्नलिखित में से इसकी रचना किस ईस्वी में की गई थी? ऑप्शन ए 85 से 112 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 से 115 ईस्वी, ऑप्शन सी 80 से 110 ईस्वी, ऑप्शन डी 80 से 115 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 80 से 115 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्सिंग जो कि 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी वर्णन किया है। निम्नलिखित में से वह कौन से विश्वविद्यालयों में रहा था? ऑप्शन ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री वेन सॉन्ग अथवा युआन चुआंग को अन्य किस नाम से जाना था? चीनी नेम है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका एक सेकेंड, ये है क्या लिखा हुआ है, युआन चुआंग। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चीनी यात्री थे, कहा गया है क्वेश्चन में कि चीनी यात्री वेन सांग अथवा युआन चुआंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सीयूकी, ऑप्शन बी टेरियस, ऑप्शन सी अंतियोकस, ऑप्शन डी प्रिंस ऑफ पेलिग्रम्स। ये आप लोग राइट कर लीजिए ज़रा सा। ये जो पेलिग्रम्स लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाएगा, मिस प्रिंट है, ये लिखा जाएगा पेलिग्रम्स, ये होगा पेलिग्रम्स, ठीक है, ये होगा पेलिग्रम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिंस ऑफ पेलिग्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारियों व लेखकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी अल मसूदी। इसका राइट आंसर होगा फाहियान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, जिसे हम किताबुल हिंद भी कहते हैं, में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीत रिवाज आदि पर प्रकाश डाला है।
निम्नलिखित में से वो किस शासक के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। किसके समय में आया था? महमूद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल व प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। निम्नलिखित में से वो किस शताब्दी में भारत आया था? ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद यात्री अल मसूदी जो कि राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है, निम्नलिखित में से वह किस शताब्दी में भारत आया था? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 9वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। जब भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ें इसे या देखें एग्ज़ाम में आए तो नहीं है और है में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें, अदरवाइज़ यहीं से हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसे आप लोग देखिए, फिरदौसी कृत शाहनामा, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, तबकात नासरी, जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी कृत का क्या है? तारीख ए फिरोज शाही है। अल मसूदी द्वारा रचित क्या है? किताबुल हिंद है। इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा सही है। यहाँ पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो फिरदौसी कृत शाहनामा ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी ये भी सही है। ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख ए फिरोज शाही ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, अल मसूदी और किताबुल हिंद। जो अल मसूदी हैं और किताबुल हिंद है ये इनका नहीं है, ये किसका है? अल बरूनी का है। किसका है? अल बरूनी का। ठीक है, यहाँ पे होगा अल बरूनी, ये अल बरूनी का हो जाएगा, अल मसूदी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन, ऑप्शन बी सुप्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह, ऑप्शन सी विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम, ऑप्शन डी आचरांग सूत्र में क्या दिया गया? आचरांग सूत्र में बौद्ध भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर देखना है हमें, नहीं और हाँ। ये क्वेश्चन को आप लोग सही से पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन मिलता है, बिल्कुल सही है। सुक्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है, ये भी सही है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम के बारे में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में आचरांग सूत्र में
बौद्ध भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख नहीं, यहाँ जैनों के नियमों का वर्णन है। किसके? जैनों के नियमों का वर्णन है। ठीक है, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी जैन ग्रंथ भगवती सूत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त किसी में नहीं। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध घोष द्वारा विरचित ग्रंथ विशुद्ध, ये लिखा, हाँ सही लिखा हुआ है, विशुद्ध मग, सही लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ, विशुद्ध मग, जिसे बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी ब्रजयान, ऑप्शन डी शून्यवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, इसका राइट आंसर होगा हीनयान। इसका राइट आंसर होगा हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद फनहो, जिसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है, निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? ए संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, बी प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, सी पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ऑप्शन डी उर्दू भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों बुद्ध चरित या सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी भद्रबाहु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? अश्वघोष, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अश्वघोष आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में, ऑप्शन डी हिंदी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में वल्लभी नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी नगर में हुआ था। निम्नलिखित में से वल्लभी नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार में है, ऑप्शन बी गुजरात में है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी राजस्थान में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे? ये पॉलिटी होगा, ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे, ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ये हटा दीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे? ऑप्शन ए वासम, ऑप्शन बी नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन सी के.पी. जायसवाल, ऑप्शन सी के.पी. जायसवाल, ऑप्शन डी राय चौधरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के.पी. जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन देखिए, स्मिथ,
J.S. मिल, जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक थे? ऑप्शन ए श्रीनिवास अयंगार, ऑप्शन बी एस.सी. राय चौधरी, ऑप्शन सी आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन डी के.ए. नीलकंठ शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के.ए. नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है। निम्नलिखित में से यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी एच.सी. राय चौधरी, ऑप्शन डी आर.के. मुखर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एच.सी. राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस शब्द उद्भूत होगा, ये ऐसे होगा ठीक है, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उद्भूत या जन्म होना या उदय होना जहाँ से होता है, ये मिसप्रिंट हो गया, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए यूनानी भाषा में, ऑप्शन बी ईरानी भाषा में, ऑप्शन सी लैटिन भाषा में, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैटिन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी तुर्कों ने, ऑप्शन सी फारस वालों ने, ऑप्शन डी अरबों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फारस वालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए बी.ए. स्मिथ, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी बासम, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर होगा, देखें इसका एक सेकेंड, आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन भारत का सबसे पहले सुनियोजित इतिहास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये था। इसका राइट आंसर है बी.ए. स्मिथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देख लेते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये अर्ली नहीं होगा, अर्ली होगा, इसे आप लोग से करेक्ट कर लीजिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो कि 1904 में लिखी गई थी, निम्नलिखित में से इसका लेखक है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी बी.ए. स्मिथ, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो 1904 में लिखी गई थी, इसका राइट आंसर होगा बी.ए. स्मिथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोस या इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी एरियन द्वारा, ऑप्शन सी मेगास्थनीज द्वारा, ऑप्शन डी इत्सिंग द्वारा। बताएं आप लोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए यूनानियों द्वारा है, ऑप्शन ए यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सुदास, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी मनु,
ऑप्शन डी मनु वैवस्वत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनु वैवस्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी मेगास्थनीज द्वारा, ऑप्शन सी हखामनी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हखामनी ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन ले आइए पहले। किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी वेन सांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी स्मिथ। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनियों ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए इंतु, ऑप्शन बी तिएन चू, ऑप्शन सी तिएन चुआन, ऑप्शन डी चुआन तू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इन तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी नेम से इन्हें आप देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक था? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक थे? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन सी आर.एस. शर्मा, ऑप्शन डी है डी कौशाम्बी। क्या है? ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर.के. मुखर्जी। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है? एथेनोग्राफी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र, ऑप्शन सी है न्यूमिस्टिक्स, ऑप्शन डी है एक्नोग्राफी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एपिग्राफी, और इसे अभिलेख शास्त्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवादी विचारों का अग्रदूत माना जाता है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी डी.आर. चानना, ऑप्शन सी आर.एस. शर्मा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है? ऑप्शन ए प्रतिबिंबित नहीं होता है, ऑप्शन बी पक्षपातपूर्ण होता है, ऑप्शन सी बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन डी बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर के बने होते हैं, स्टोन्स के शिलालेख। निम्नलिखित में से हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है, इसके लेखक हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर.एस. शर्मा, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन डी पी.पी. कांड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पी.पी. कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्व की रचना निम्नलिखित में से किस शास्त्र में हुई थी? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में,
ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना होती है। ऑप्शन ए परशिष्ट पर्व से, ऑप्शन बी भद्रबाहु चरित से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व है, जिससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कि रचयिता कौन है। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भद्रबाहु। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर ये आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे। आज क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू।